एक समय की बात है, एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। यह जंगल इतना विशाल और घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। इन पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी, जिससे जंगल और भी रहस्यमय लगता था। नदी में साफ पानी बहता था। यह नदी जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी और इसके किनारे पर कई जानवर पानी पीने आते थे। फूलों की खुशबू से हवा बहुत अच्छी महकती थी। इन फूलों की विविधता और रंग बिरंगी पंखुड़ियां जंगल को और भी सुंदर बनाती थी। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, हिरण, हाथी और गिलहरी जैसे जानवर यहाँ अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। वे सब मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। जानवरों के बीच एक अनोखी समझ और सहयोग था जो उन्हें एक परिवार की तरह जोड़ता था। हर दिन एक त्योहार जैसा लगता था। जानवरों के बीच खेल कूद और मस्ती का माहौल हमेशा बना रहता था। सब जानवर बहुत खुश थे। उनकी खुशी का राज था जंगल की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य, जो उन्हें हर दिन एक नई ऊर्जा देता था। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंजता रहता था। रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर मधुर गीत गाते थे। सूरज की किरणें जब पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ती थीं, तो एक जादुई माहौल बन जाता था। जंगल की जमीन पर गिरे हुए पत्ते, मशरूम और छोटे छोटे पौधे एक अनोखी सुंदरता बिखेरते थे। हिरणों का एक परिवार शांति से घास चरता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उनकी संतुष्टि को दर्शाती थी। बंदरों का एक झुंड पेड़ों की शाखाओं पर झूलता और खेलता रहता था। उनकी शरारतें जंगल में खुशी का माहौल बनाए रखती थी। एक शेरनी अपनी शान से जंगल में घूमती थी। उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा और शक्ति थी। जंगल के बीचों बीच एक शांत झील थी जिसमें आसपास के पेड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। यह झील जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत थी। हाथियों का एक परिवार नदी में नहाता और खेलता था। उनकी मस्ती और आनंद देखने लायक था। कभी कभी जंगल में घना कोहरा छा जाता था, जिससे जंगल और भी रहस्यमय और आकर्षक लगने लगता था। हल्की बारिश के बाद जंगल के ऊपर एक इंद्रधनुष दिखाई देता था, जो जंगल की सुंदरता को और भी बढ़ा देता था। जानवर अक्सर एक बड़े पेड़ के आसपास इकट्ठा होते थे, जैसे किसी सभा में भाग ले रहे हों। वे अपनी समस्याओं और खुशियों को साझा करते थे। एक बुद्धिमान पुराना उल्लू ऊंची शाखा पर बैठकर जंगल का निरीक्षण करता था। उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की झलक थी। पत्तों के बीच से गुजरती हुई हल्की हवा एक सुखद ध्वनि उत्पन्न करती थी, जो जंगल की शांति को और भी बढ़ा देती थी। खरगोशों का एक परिवार घास में कूदता और खेलता रहता था। उनकी मासूमियत और चंचलता जंगल को जीवंत बनाए रखती थी। जब सूरज ढलता था तो जंगल पर एक सुनहरी चमक बिखर जाती थी। यह दृश्य इतना मनमोहक होता था कि हर कोई उसे देखता रह जाता था। दिन से रात में बदलते समय जंगल में रात के जानवरों की आवाजें गूंजने लगती थी। यह समय जंगल के जीवन का एक नया अध्याय शुरू करता था। चांद जब जंगल के ऊपर उगता था तो पेड़ों पर चांदी की रोशनी बिखर जाती थी। यह दृश्य जंगल को और भी जादुई बना देता था। रात में जुगनू जंगल को रोशन करते थे, जिससे एक जादुई माहौल बन जाता था। यह दृश्य जंगल की रात को और भी खूबसूरत बना देता था। जंगल की रात बहुत शांत होती थी। झींगुरों और अन्य रात के जीवों की आवाजें जंगल की शांति को और भी मधुर बना देती थी। जानवर शांति से सोते थे और चांद की रोशनी उन पर एक कोमल चमक बिखेरती थी। यह जंगल का एक और सुंदर दिन समाप्त होने का संकेत था। बंटी एक बहुत ही चालाक खरगोश था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वह हमेशा नई नई तरकीबें सोचता रहता था और अपने दोस्तों को भी सिखाता था। वह बहुत तेज दौड़ सकता था। उसकी तेजी का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कोई खतरा आता, बंटी अपनी तेज दौड़ से उसे मात दे देता था। उसकी यह खासियत उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे। जंगल में हर कोई बंटी को पसंद करता था। उसकी चालाकी और तेजी के कारण सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। बंटी के दोस्त भी बहुत खास थे। मोती एक विशाल हाथी था। वह बहुत ताकतवर था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी जंगल में कोई मुश्किल आती, मोती अपनी ताकत से उसे हल कर देता था। उसकी विशाल काया और दयालु हृदय उसे सभी का प्रिय बनाते थे। चुन्नू एक चालाक बंदर था। उसकी चालाकी और फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। वह हमेशा नई नई तरकीबें सोचता और अपने दोस्तों को भी सिखाता। चुन्नू की बुद्धिमानी और फुर्ती उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी।
वह पेड़ों पर बहुत तेजी से चढ़ सकता था। उसकी यह खासियत उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी। जब भी कोई खतरा आता, चुन्नू अपनी फुर्ती से उसे मात दे देता था। सोनू एक बहुत ही सुंदर हिरण था। उसकी सुंदरता और गरिमा का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी चाल ढाल और तेज दौड़ उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी। वह बहुत तेज दौड़ता था। उसकी तेजी का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कोई खतरा आता, सोनू अपनी तेज दौड़ से उसे मात दे देता था। चिकी एक छोटी गिलहरी थी। वह बहुत फुर्तीली थी। उसकी फुर्ती और चपलता का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कोई खतरा आता, चिकी अपनी फुर्ती से उसे मात दे देती थी। ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती और एकता का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कोई मुश्किल आती, वे सब मिलकर उसका सामना करते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी यह एकता और सहयोग उन्हें जंगल में सबसे अलग बनाते थे। उनकी दोस्ती और एकता का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी कोई मुश्किल आती, वे सब मिलकर उसका सामना करते थे। उनकी यह एकता और सहयोग उन्हें जंगल में सबसे अलग बनाते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वह बहुत ही बुरा और क्रूर था। उसके पास एक बंदूक थी। वह जानवरों को मारना चाहता था। वह उनकी खाल और दांत बेचकर पैसे कमाना चाहता था। शिकारी ने जंगल में अपना डेरा डाल लिया। वह जानवरों को ढूंढने लगा। जानवरों को शिकारी के आने की खबर मिली। वे बहुत डर गए। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वे सब एक जगह इकट्ठा हुए। वे बहुत चिंतित थे। वे क्या करें? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बंटी ने सबको शांत रहने को कहा। घबराओ मत, मैंने एक योजना बनाई है। बंटी ने अपनी योजना सबको बताई। सबने ध्यान से सुना। उन्हें बंटी की योजना बहुत पसंद आई। सबने मिलकर शिकारी को सबक सिखाने का फैसला किया। मोती हाथी ने शिकारी के डेरे के पास एक गहरा गड्ढा खोदा। उसने गड्ढे को पत्तों और शाखाओं से छुपा दिया। मोती बहुत ताकतवर था। उसने गड्ढा बहुत जल्दी खोद डाला। चुन्नू बंदर पेड़ पर चढ़ गया। वह शिकारी पर नजर रखने लगा। सोनू हिरण शिकारी के पास गया। सोनू ने जानबूझकर शोर मचाया। शिकारी ने सोनू को देखा। वह खुश हो गया। वह सोनू को पकड़ने के लिए दौड़ा। चिकी गिलहरी पेड़ों पर कूद रही थी। वह शिकारी की तरफ पत्थर फेंक रही थी। शिकारी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चिकी को पकड़ नहीं पा रहा था। वह बस सोनू के पीछे भाग रहा था। सोनू हिरण गड्ढे के पास आकर रुक गया। शिकारी को गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वह गड्ढे में गिर गया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। सब जानवर इकट्ठा हो गए। जंगल के हर कोने से जानवर आए थे। छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर एक साथ खड़े थे। यह एक अद्भुत दृश्य था, जहां हर कोई एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा था। वे शिकारी को देखकर हंस रहे थे। शिकारी की हालत देखकर सभी जानवरों के चेहरे पर मुस्कान थी। शिकारी ने कभी नहीं सोचा था कि जानवर इस तरह से एकजुट हो सकते हैं। उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। देखा, हमारी दोस्ती की ताकत। जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। यह हमारी एकता और दोस्ती की जीत है। शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जानवरों के साथ दुश्मनी करना गलत था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने जानवरों से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह गलत था। मैं अब समझ गया हूं कि दोस्ती और एकता कितनी महत्वपूर्ण है। उसने वादा किया कि वह फिर कभी जंगल में नहीं आएगा। उसने कहा, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं जानवरों का सम्मान करूंगा और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। जानवरों ने शिकारी को माफ कर दिया। वे बहुत खुश थे। उन्होंने शिकारी को माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि वह सच में अपनी गलती पर पछता रहा था। उन्होंने मिलकर बुराई पर जीत हासिल की थी। यह उनकी एकता और दोस्ती की जीत थी। जानवरों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उन्होंने दोस्ती का असली मतलब समझ लिया था। अब वे जानते थे कि सच्ची दोस्ती और एकता में कितनी ताकत होती है। यह एक ऐसा सबक था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जानवरों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था और एक दूसरे की मदद करता था। यह जंगल अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और सुरक्षित था।